घर और घर में पुत्र की प्राप्ति, पितरों के आशीर्वाद, घर बनना और घर में पुत्र की प्राप्ति होना, ये पितरों का बड़ा आशीर्वाद होता है। तो यहां बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। वेदज्ञ ब्राह्मण सवेरे आपसे पूजन करवाते हैं और उसके बाद अपने पितरों का भी पूजन किया, तर्पण दिए। ग्वाल वाले कहते हैं बाबा बड़े सुंदर लग रहे हो आज तो। वहां ब्राह्मण पूजा करवा रहे हैं कि बाबा दूध चढ़ाओ। पय है प्रतिभ्याम पय औषधीषु पयु दिव्यंतरिक्षे, वहां बाबा जो है जल चढ़ा रहे हैं। अरे बाबा हमने दूध चढ़ाने के लिए कहा था, तुम तो जो है जल चढ़ा रहे हो। पूजा में चढ़ाते ना, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ। बाबा जो है दूध के बजाय जल चढ़ा रहे हैं। जल आया को जल का मंत्र आया तो जो है दही चढ़ाने लगे। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, वेदज्ञ ब्राह्मण की, बाबा देखो तुम्हारा मन कहाँ गया, पूजा में तुम्हारा मन नहीं लगा हुआ क्या? बोला महाराज मेरा मन तो जो है उस छोरे में चला गया। बाबा कहने लगे, क्या मैं तुम्हें संकल्प दूं तो ऐसा हो सकता है कि संकल्प आपको दे दे और आप ही पूजा करवा दे? ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल, दो संकल्प। तो बाबा ने संकल्प किया, जितनी भी गौएं, बाबा के घर में तो जो है गौएं बंधी थी, धेनु नाम दान किया। कैसा दान किया? धेनु नाम नियति प्रदात विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाध्वेन सप्तरत्न। तिल, लोगों ने तो एक कहावत आती है कि तिल का दाना भी बांटा था। और तिल का दाना क्या होता है? और सारे बैठे हैं इतने, और एक तिल का दाना और सबको प्रसाद में दे दिया है? तो बाबा ने जो है ब्राह्मणों में संकल्प करवाया और सुई से लेकर के धागे तक हरा दान कर दिया। गौओं का दान, लाखों गौएं बंदी हैं, स्वर्ण की सिंगियां लगी हैं गौओं पे, चांदी के खुर हैं, और बाबा ने सर्वस्व लुटा दिया। सजनों, जो गौएं हैं ना, ये हमारा पहले गौरव होता था। जिस घर में जो है गाय बंधी होती थी वो घर जो है, लेकिन आज कहां गाय की तो जो है दुर्दशा है। वो घर गौरव के समान, गौ इंद्रियां, रब का अर्थ होता है ध्वनि। उनके गले में जो है, गौ के गले में घंटियां बांधते थे ना, और वो हिलती थी, गौ जा रही है, टन 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 बज रही थी, पता लग गया कि गौ आ रही है। लेकिन आज तो बाबा ने गौओं का दान किया है। यज्ञ अनुष्ठान पहले की, वैसे पहले क्या अभी भी होता है, जो करवाने वाले बिना गाय के दूध का, बिना गाय के दही का, बिना गाय के घी का, बिना गाय के गोबर का, बिना गौमूत्र के पूजा नहीं होती। हमारे पहाड़ों में तो अभी भी है, पहाड़ों में तो अभी भी है, पंचगव्य बनाते हैं, गाय का दूध ही, भैंस का भी नहीं चलता है। प्लेनों में तो जो है, शहरों में तो थैली,
गैर, बिना गाय के कोई अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि नहीं होते हैं। पहाड़ों में तो आज भी है जी, सारे पहाड़ के रहने वाले हैं और इनका काम तो हमेशा जो है पहाड़ों में ही है ये लोग। कोई दिन इनका ऐसा नहीं जिस दिन ये यज्ञ अनुष्ठानों में नहीं है देवता लोग। तो वहां मात्र गाय के दूध से यज्ञ अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं वैसे। लेकिन कलिकाल में जब गौ नहीं है तो दूध का तो कहीं ना कहीं है। देव कार्य में गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है। यहां बाबा ने गौ का दान किया। भगवान इस भाव को बाबा तुलसीदास ने भी लिखा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इस धरती पर किसके लिए आते हैं? विप्रधेनु, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धेनु गौ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए इस धरती पर भगवान का अवतरण होता है। लेकिन न तो गाय न ब्राह्मणों का सम्मान। इसलिए सज्जनों, यहां पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, बाबा ने जो है सुंदर गौओं का जो है दान किया है। संतों की वाणी को सुनना चाहिए, गौ की हमेशा पूजा करनी चाहिए। खाने से पहले सबसे पहली रोटी है गौ माता के लिए और लास्ट रोटी। और हमारे घरों में तो जो है एक एक कुत्ता नहीं, कितने कितने बंधे हुए हैं, बोलो। और बाहर फिर दरवाजे पे लिखा है कि यहां एक कुत्ता नहीं है, कुत्तों से सावधान। अगर नहीं है तो बोलो। घर में कुत्ता रखना। अब कुत्ते पे बात आई, ध्यान से सुनना जरा। कुत्ते को घर में रखना अपने पितरों का नाश करवाना है। क्यों? कुत्ता जिस घर में रहता है, कुत्ता आजकल तो जो है हम लोग कुत्ते को वहीं हम सो रहे हैं, वहीं कुत्ता भी सो रहा है। हम एक जगह कहीं पूजा में गए थे आचार्य लोगों, सेक्टर 7 चंडीगढ़ में ही, तो इतना बड़ा कुत्ता, इतना नीचे से उसकी जहां जहां लार गिरती है वहां वहां वो स्थान जो है अपवित्र हो जाता है। अब वो हमारे बेड में रह रहा है, क्या लार नहीं गिराता होगा? या जब हम उससे पुचकारते हैं, अरे कुत्ते की कहां उसकी जगह है? ये नहीं कहते हम कि जानवर है, पशु है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको जो है घर में रखे। उसका स्थान है घर के बाहर, प्रेम करो उससे, ये थोड़ी कि उसको घर में रखो। तो यहां भगवान का प्राकट्य है। नंद बाबा दान कर रहे हैं, तो नंद बाबा ने खाली गौओं का दान किया, 80 रुपयों का दान किया। 2 लाख गायों का जो है बाबा ने जो है संकल्प लिया। कितना? 2 लाख।
और उन गौओं का संकल्प लेने के बाद सोने की श्रृंगियां लगाई हैं उनमें, चांदी के खुर लगाए हैं, तब दान किया है। और ब्राह्मण देवताओं से कहा, गुरुदेव इस बच्चे का कल्याण करना, इस पर कभी कोई विपदा ना आए, क्योंकि बुढ़ापे का है, बुढ़ापे की संतान है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद में तो बड़ी ताकत होती है। अगर सताया नहीं, सता दिया तो ब्राह्मण फिर तो जो है माला को छोड़ करके भाला भी निकाल देता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, नवजात शिशु का मंगल करने के लिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों का पूजन किया है, दान दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करम दातो कुरुद्वः। संतान हुई और गोपान गोकुल रक्षाया, कंस का वार्षिक कर देने के लिए चल पड़े। नंद बाबा मथुरा गए। नंद बाबा कहते हैं, अरे उसने उस दिन कहा था ना कि संतान होगी मुझको देना है, उसका टैक्स भी तो देना है। वहां चल पड़े हैं टैक्स देने। वहां पहुंचे, जैसे ही नंद बाबा जो हैं महाराज मथुरा पहुंचे तो वसुदेव जी को, भाई को पता लगा कि भाई जो हैं यहां पहुंचे हैं, उनको थोड़ा बधाई भी दे देंगे। सुना है कि उनका बेटा हुआ है, तो बधाई भी दे देंगे, बुढ़ापे की संतान है। तो नंद बाबा देखिए, वसुदेव और नंद बाबा की भेंट हो रही।